आज का वचन आप सब के लिए बहुत बरकत होने जा रहा है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीखा है। परमेश्वर का वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है ना। एक मसीह जीवन बहुत सारी चीज़ों से होके गुजरता है, बहुत सारी बातों से होके गुजरता है, पर एक मसीह जीवन के लिए वो सारी बातें आशीष में हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ बीते समय में, और उसके द्वारा परमेश्वर ने मुझसे इस वर्ड से बात करी है। अगर आप बाइबल लेके आए हैं तो परमेश्वर के वचन से निकालिएगा दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 7 वचन को पढ़ें। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। जब पौलुस इस वचन को लिख रहा है तो उसने एक अद्भुत बात की है, और अभी तक मैं इस वचन के मायने नहीं समझ पा रहा था कि आखिर परमेश्वर का कलाम क्या सिखाना चाहता है। क्या है विश्वास की रखवाली करना, क्या है अपनी दौड़ को पूरी करना। मैं अभी तक समझता था परमेश्वर के वर्ड को, बट इस गंभीरता से मैं कभी नहीं समझ पाया जितना बीते दिनों में परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी। मैं अभी बीते दिनों अपनी ससुराल गया, मुझे अपनी सासू माँ को लेके आना था, और हम लोग थोड़ा सा लेट निकले। और आप जानते हैं पहाड़ पे रात में जाना बहुत टफ है, मुश्किल है, पर हम लेट निकले। लगभग 3 बजे हम यहाँ से निकले। हमें लगा था कि हम पहुँच जाएंगे, इतना अंधेरा नहीं होगा, टाइम से हम लोग पहुँच जाएंगे, पर लेट हो गए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो बहुत सारी फ़ोन कॉल्स भी आ रहे थे, क्योंकि आज से पहले कोई कार लेकर कभी नहीं गया। अभी सड़क भी पूरी रीति से बनी नहीं है, ईंटें पड़े हुए हैं, और पहाड़ का रास्ता रात में आप सब जानते हैं कितना खौफनाक मंजर होता है। तो मैं, मेरा फैमिली और एक हमारे ब्रदर हैं लखनऊ से, वो गए और हम लोग चल दिए। अब जब हम रास्ते में पहुंचे तो बहुत सारी चीज़ें हम फेस कर रहे थे। फ़ोन कॉल्स आ रहे, सब लोग कह रहे तुम लोग ने गलती कर दी है, क्यों गए हो, है ना। बहुत सारी बातें आप सब जानते हैं, क्योंकि मार्ग में रात में पहाड़ पे जब आप जाते हैं आपका सामना जानवरों से भी हो सकता है। पहाड़ पे ड्राइव करना बहुत मुश्किल होता है नाइट में, और ऐसे स्थिति में जहाँ सड़क ही ना बनी हो पूरी रीति से, और उस सड़क पर चलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने थी। पीछे से बहुत सारी वॉइसेस भी आ रही थी, है ना। अब फोन भी नहीं लगेगा, अब देखो आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, कोई नहीं गया, तुम पता नहीं क्यों यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे ठहर जाओ। बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, कानों में पड़ रही थी, और मैं इग्नोर कर रहा था। ब्रदर भी मेरे साथ वो ड्राइव कर रहे थे, मैं साइड में बैठा हुआ था, और हम इग्नोर कर रहे थे, चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे। और हम ये जानते थे, बार बार एक ही वर्ड हम यूज़ कर रहे थे, विश्वास करो, प्रभु साथ है, कुछ नहीं होगा, हम आराम से पहुंच जाएंगे। और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि हम वहां पहुंच गए। रात के 9 बज रहे थे, बिल्कुल अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। बस हमने एक ही बात के लिए खुदा का धन्यवाद किया कि प्रभु आपने सही सलामती से पहुंचा दिया, आपका धन्यवाद। कुछ लोग तो हंसे ही वहां जाके हैं, जब वो बिल्कुल वहां पहुंच गए तभी हंसी उनके चेहरे पे आई, और बड़ा आनंद सा फील हुआ। और जो भाई ड्राइव कर रहे थे, जब वो बाहर निकले, वो उछलते कूदते हुए वो बाहर आए, जैसे मानो उन्होंने जंग को जीत लिया है। और उस समय वास्तव में ऐसे लग रहा था कि हम एक जंग को जीत चुके हैं, यानी कि हमने अचीव कर लिया है कुछ। जब मैं सुबह बैठा, मैं मनन कर रहा था, तब प्रभु ने मुझसे बात करी। आपको मालूम, हम एक यात्रा में थे, और मसीह जीवन एक यात्रा में इन्वॉल्व रहता है। प्रभु मुझे बताते जा रहे थे, क्योंकि हमने भी बहुत कुछ उस यात्रा में
सामना किया। आपको मालूम क्या, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी टेम्पटेशंस, है ना, बहुत सारा खतरा जो जानवरों से होता है, बहुत सारी बातें, और हम ये बार बार सुन रहे थे। पर प्रभु जब मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा कि एक मसीह जीवन बिल्कुल बिल्कुल सेम है। वो भी एक प्रकार से जब वो यात्रा में होता है तो उसे भी एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो उसके अगेंस्ट में होती है, उन सारी बातों का सामना करना पड़ता है ना। आप जानते हैं एक मसीह जीवन में हमेशा एक वॉरफेयर रहती है जो बहुत सारी चीजों के विरोध में, जैसे डाउट्स, टेम्पटेशन, ट्रायल्स, है ना, और कहना चाहिए फियर, बहुत सारी चीजों का एक मसीह जीवन सामना करता है। और उन सारी चीजों के बीच में कई बार उस यात्रा को रोकने के लिए बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं। उस यात्रा को हम पूरा ना करें, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हम फेस करते हैं, हर एक मसीह जीवन फेस करता है। नेगेटिव बातें भी होती हैं, जैसे मैं सुन रहा था बार बार, यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे ठहर जाओ। और कई बार हमारे साथ ये होता है, जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें रोकने का प्रयास करती हैं कि हम उस दौड़ को पूरी ना करें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। ये वर्ड मेरे कानों में पड़ा, प्रभु ने मुझसे कहा, पौलुस जो कह रहा था कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है और मैंने विश्वास की रखवाली की है। आपको मालूम, इस यात्रा के दौरान सबसे अधिक जो हमने सीखा वो है विश्वास की रखवाली। आपको समझ आ रहा है कैसे? विश्वास की रखवाली हमें जगह जगह पे करनी पड़ रही थी। पीछे से शब्द आ रहे थे, फोन कॉल्स पे शब्द आ रहे थे कि अरे नहीं करना चाहिए था, गलती कर रहे हो, ये है वो है, बहुत सारी बातें। पर बार बार प्रभु हमें कह रहा था, विश्वास रख, विश्वास रख, मैं हूं ना साथ में, मैं इस यात्रा को पूरी करूंगा। मैं आपको वंडरफुली एक बात बता सकता हूं खुदा के लोगों, पॉल ने जब इस बात को कहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, आपको मालूम वो कुश्ती किससे लड़ रहा था? हाँ, क्या ह्यूमन से वो लड़ रहा था? जैसे हम कुश्ती सुनते हैं, कुश्ती वर्ड आया ना, रेसलिंग, क्या वो मनुष्य से कर रहा था? नहीं, वो कह रहा था मैंने भी अपनी जीवन में बहुत सारी चीजों का सामना किया है, इस वॉरफेयर में मैं भी रहा हूं, मैंने भी कुश्तियां लड़ी हैं। किससे? डाउट से, नकारात्मक बातों से, टेम्पटेशन से, ट्रायल से, उन सारी सफरिंग से मैं भी होके गुजरा हूं। और वो कह रहा है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। आपको मालूम, आप कुश्ती लड़ते हैं जब आप यात्रा में हैं, मसीह यात्रा में हैं, तो आप भी कुश्ती लड़ते हैं। बहुत सारी चीजें आपके जीवन में भी एंटर करती हैं, बहुत सारी टेम्पटेशन आपकी लाइफ में आती हैं। बाइबल को उठा के देखिएगा, आपको समझ आएगा। हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु की राह पर चला, उसने बहुत सारे ट्रायल्स का सामना किया है। कई बार डाउट्स आते हैं, है ना, क्या मैं सही मार्ग पे हूं, क्या मैं सही रास्ते पर हूं। मैंने बीते दिनों कुछ ऐसी चीजें सुनी, ऐसी घटनाएं सुनी कि कुछ लोगों ने मसीह को छोड़ दिया। किस कारण से? आप जानते हैं, बाइबल कहती है जब आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता टेम्पटेशंस आए, ऐसा होगा नहीं कि आप पे परीक्षाएं ना आए। प्रभु ने कभी यह प्रतिज्ञा नहीं करी है कि जब तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हारे जीवन में संकट नहीं होगा, कलेश नहीं होगा, तकलीफें नहीं आएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ भूमियों पे परमेश्वर का वचन पड़ता है और क्या होता है, बहुत सारे झंकार, बहुत सारी झाड़ियां उठ खड़ी होती हैं और परमेश्वर के वर्ड को दबा देती हैं। यह बिल्कुल ठीक ऐसा है। उन्होंने दौड़ आरंभ करी, पर दौड़ में बहुत सारी चीजें उनके बीच में आई, डाउट्स लाइफ में आ गए, टेम्पटेशंस आ गए, ट्रायल्स आ गए, डिस्ट्रैक्शन आ गया, भटकाव आ गया, और इस कारण से बहुत सारे जीवन अपनी दौड़ को पूरी नहीं कर पाते। पर पौलुस कह रहा है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। खुदा के लोगों, जब मैं और आप दौड़ में हैं तो हमें भी अच्छी कुश्ती लड़नी है। हालेलुया,
हमारा ये मलयुद्ध है ही नहीं मनुष्यों से। अगर आपको ये लग रहा है कुश्ती यहां पे यूज किया गया है तो आपको भी युद्ध करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मनुष्यों से युद्ध नहीं करना, पर युद्ध हमारा जो है वो शैतान की सेनाओं से है। वो सेनाएं जो आसमान में विचरण कर रही हैं और जो हर एक प्रकार की चीजें हमारे हृदय में डालते हैं, हमारी भूमि पर डालते हैं, जो मन रूपी है। आपको मालूम, आपका जो युद्ध है उसकी भूमि क्या है? युद्ध भूमि क्या है? आपका मन, आपका माइंड। ये युद्ध भूमि है जहां आपको युद्ध लड़ना पड़ता है। जब हम यात्रा करते हैं डाउट्स आते हैं ना, आते हैं बहन? कैसे कैसे डाउट्स आते हैं, पता नहीं मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जो मैंने सोचा है, जो मैंने विचार किया है, क्या ये सही है, क्या ये सही है? और हमें उस समय डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कई बार आपके जीवन में बहुत संघर्ष आएंगे और उस समय आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जब मैंने यात्रा शुरू करी, जब हम यहां से निकले और यात्रा पे गए, उस समय तक ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे लिए ये डिसीजन इतना टफ बन जाएगा, इतना भारी हो जाएगा ये डिसाइड कर पाना कि हम आगे बढ़े, रुक जाएं। पर बहुत सारी चीजें थी जो दिमाग में चल रही थी, क्या करना है, क्या फैसला लेना है। पर उस समय एक राइट डिसीजन जब आप लेते हैं तो आप चीजों को अचीव कर पाते हैं। हालेलुया। पॉल कह रहा था मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। वो उसने उस लड़ाई को जीता था जो परीक्षाओं के खिलाफ थी, जो शैतान की ताकतों के खिलाफ थी, जो खुद जो हम अपने एक युद्ध में रहते हैं उनके खिलाफ थी। उसने उन सारी चीजों पे जय को हासिल किया था। वो लड़ रहा था लगातार उन चीजों से, और एक समय ऐसा आया कि वो जयवंत हो गया। हालेलुया। आगे उसने कहा मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, और क्या लिखा है? मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हालेलुया। आपको मालूम, दौड़ पूरी करने का जो जॉय है, जो आनंद है, वो अलग ही होता है। जब आप अपने ट्रायल्स से, अपने टेम्पटेशन से, अपने उस युद्ध से आगे बढ़ जाते हैं और अपनी यात्रा को अचीव करते हैं, उस दौड़ को पूरी कर लेते हैं, तब जो आनंद होता है वो अलग ही होता है। मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जब हम लोग वहां पहुंचे तो किस रीति से चारों तरफ अंधकार था, और भाई उन्होंने स्टीयरिंग छोड़ा, उतर के आए और बाहर जंप करते हुए आ रहे थे, आनंद करते हुए कि उन्होंने अचीव कर लिया। हालेलुया। एक मसीह जीवन जब अपनी दौड़ को अचीव करता है, जब पूरी करता है, वो जानता है उसने क्या पाया है। हालेलुया। उसके मार्ग में बहुत सारी उसने चीजों का सामना किया, संघर्ष किया, और उन सारी चीजों को पार करने के बाद जब वो उस दौड़ को पूरी करता है, यात्रा को पूरी करता है जो उसने मसीह के साथ आरंभ करी और मसीह में पूरी करी, तो वो आनंद ही अलग होता है। हालेलुया। आपको मालूम, परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। जब वो कह रहा है मैंने दौड़ को पूरा किया, मैंने विश्वास की रखवाली करी। लाइफ में कई बार आपके जीवन में ऐसे समय आएंगे जब आपको अपने विश्वास की रखवाली करनी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा होगा कि हां, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है, पर नकारात्मक बातें, नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर बमबारी कर रहे होंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। जब अब्राहम विश्वास में चला था, बाइबल कहती है उसने उस विश्वास को कितने वर्षों तक थामा रहा, है ना? 25 साल लगभग वो चलता रहा विश्वास में कि इस बात को जाने कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वो उसको संतान देगा। हालेलुया। क्या उसने अपने फेथ की रखवाली नहीं करी? उसने अपने विश्वास की रखवाली करी। आपको मालूम, मसीह जीवन के लिए सबसे ज्यादा टफ क्या है? उसके फेथ की रखवाली करना। क्योंकि जिंदगी में बहुत बार तूफान आएंगे, जिंदगी में बहुत बार बहुत सारी चीजें आएंगी, और उस समय आपका फेथ शेक होगा, हिलाए जाएंगे आप विश्वास में। मैंने जब कुछ लोगों के विषय में सुना तो मेरा दिल रोया। आज मैं बहुत रोया प्रभु के सामने। मैंने कहा प्रभु, क्यों इनकार किया गया आपका? तब प्रभु ने मुझसे कहा बहुत सारी
टेम्पटेशन है, परीक्षा है, संघर्ष है, वो टूट गए और उन्हें आगे बढ़ना उचित नहीं लगा। हालेलुया, आपको समझ आ रहा है? विश्वास की रखवाली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके सामने सारे चैलेंजेस हो, सब कुछ नकारात्मक दिखाई दे, उस घड़ी ये कहना कि प्रभु मेरा सहायक है, वो मुझे बचाएगा। हालेलुया। बहुत मुश्किल होता है। अय्यूब ने कहा, अय्यूब के जीवन में ट्रायल्स पे ट्रायल्स, ट्रायल्स पे ट्रायल, टेम्पटेशन आई जा रही थी, आए जा रहे थे, संघर्ष पे संघर्ष वो कर रहा था। और पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब आप अय्यूब और उसके 13 अध्याय 15 वचन में पढ़ेंगे, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, Though he will slay me, yet will I trust in him. यदि वो मुझे घात भी करे तब भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। कितना मुश्किल है, कितना टफ है अपने विश्वास की रखवाली करना। जब सारी परिस्थितियां उसके अगेंस्ट थी, एक दिन में आया, एक खबर मिली, सब कुछ तबाह हो गया है। दूसरा व्यक्ति आया, फिर खबर मिली, चला गया है, बच्चे भी चले गए, सब कुछ चले गए। उसके बावजूद उसकी पत्नी आकर कहती है, तू अब तक अपनी खराई में बना है, परमेश्वर का इनकार कर। वो कहता है, तू मूढ़ स्त्री से बात कर रही है। पता है क्या कह रहा था? डायरेक्टली अगर मैं बात करूं, वो ये कह रहा था, तू मूढ़ स्त्री की सी बात कर रही है, मैं अपने विश्वास की रखवाली कर रहा हूं। जिस परमेश्वर ने मुझे सुख दिया इतने वर्ष से, आज अगर मैं उससे दुख भी ले रहा हूं तो मेरे लिए भला है। हालेलुया, आपको समझ आ रहा है? विश्वास की रखवाली आप समझ पाएंगे जब परमेश्वर का वर्ड कह रहा होगा कि नहीं ऐसा हो सकता है, और सारा संसार कह रहा होगा नहीं हो सकता, तब आप स्टैंड लेके खड़े होंगे और आप अपने विश्वास की रखवाली कर रहे होंगे। हालेलुया। टफ है, मुश्किल है, पर आपको करना है। हालेलुया। तभी हम ये कह पाएंगे पौलुस के समान कि पौलुस ने अच्छी कुश्ती लड़ी, उसने अपने दौड़ को पूरा किया, उसने अपने विश्वास की रखवाली करी। आपको मालूम, जब वो ये पद कह रहा है, कितनी चीजों से वो गुजरा है। अगर आप निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय, उसने ऐसे समय में एक डिसीजन लिया था, बहुत खतरनाक डिसीजन था उसका। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 22 से 25 वचन पढ़िए बहन, क्या लिखा है? अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ, और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। क्या कह रहा है? कह रहा है, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि मुझ पर क्या क्या बीतेगा। आगे, केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। अब पवित्र आत्मा इसको क्या गवाही दे रहे थे? पवित्र आत्मा कह रहे थे, बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। ये सब कुछ जो जानता था, अब इसको डिसाइड करना था कि इसे करना क्या है। उसके बावजूद भी क्या कहता है? मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं। हालेलुया। अपने लोगों को विदाई देता है, कहता है अब शायद तुम मेरा मुंह कभी ना देख पाओगे, क्योंकि ये जानता था, आत्मा ने इसमें प्रकट कर दिया था कि कलेश और बंधन इसके लिए तैयार है। उसके बावजूद भी आपको मालूम क्या किया इसने डिसीजन लिया। संघर्ष है मसीह जीवन में, उन्हें अपने विश्वास की रखवाली करनी है, और इसे इस टेम्पटेशन से बाहर जाना था। ये जानता था इसके लिए क्या क्या रखा गया है, उसके बावजूद भी फेथ में बना हुआ था। हालेलुया। विश्वास की रखवाली कर रहा था। अगर 21 का 4 पढ़ेंगे आपको और बरकत मिलेगी। प्रेरितों के काम 21 का 4। चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा से सिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पाँव ना रखना। उसने जो चेले वहां पे थे, उन्होंने पौलुस से कहा आत्मा के सिखाने से कि पाँव मत धरना यरूशलेम में। वापस आओ बहन 20 में और इसे पढ़िए आगे क्या लिखा है 22 से 25 पद के बीच। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया। क्या कह रहा है पौलुस? कह रहा है
मैं अपने प्राण को भी कुछ नहीं समझता, बस एक चीज पे फोकस हूं कि मैं अपनी दौड़ को, बोलिए ना, मैं अपनी दौड़ को पूरा करूं और जो सेवा मुझे मसीह यीशु ने दी है उसको पूरा करूं। हालेलुया। क्या कह रहा था पौलुस? पौलुस कह रहा था मैं जानता हूं मेरे लिए कलेश रखा है, पौलुस कह रहा था मेरे लिए बंधन है, मैं सब कुछ जानता हूं, उसके बावजूद भी मैं जाऊंगा क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को इन्हीं चीजों से होकर लेके जाना है ताकि मैं अपनी दौड़ को पूरा करूं। और जब वो इन सारी चीजों से पार हो गया, जब इन सारी बातों से निकल गया, तब वो दूसरा तीमुथियुस 4:7 में कहता है मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। हालेलुया। मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, विश्वास की रखवाली की है। कितना अमेजिंग है। पौलुस जानते हुए भी तकलीफ में गया, डिसीजन लिया। कई बार खुदा के लोगों आपको टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आपको अपने फेथ की रखवाली करनी है, अगर आपको अपने विश्वास की रखवाली करनी है, तो आपको बहुत टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिंदगी में। हो सकता है पवित्र आत्मा आपके द्वारा आपके ऊपर रिवील कर दे कि आपके लिए तकलीफ है, आपके लिए कष्ट है, उसके बावजूद भी क्या आप चुनते हैं। हालेलुया। जो लोग मसीह से मन फिराते हैं, जो लौट जाते हैं, आपको मालूम पवित्र आत्मा उनको बताते हैं कि उनके लिए तकलीफ है। अब उनको डिसाइड करना होता है कि क्या वो मसीह में बने रहेंगे या लौट जाएंगे जीवन में पुराने। हालेलुया। और ढेरों लौट जाते हैं, पर धन्य है वो लोग जो मसीह में बने रहते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनको क्या होगा? उनको मुकुट दिया जाएगा। हालेलुया, है ना। जब हम अपने विश्वास की रखवाली करते हैं ट्रायल्स के बीच में जिंदगी के, हम एक बात को जानते हैं कि जितनी भी चीजें हमारे ऊपर बीत रही हैं, जो भी संघर्ष हमारे ऊपर बीत रहे हैं, ये टेम्पररी है। हालेलुया। परमानेंट नहीं है, कुछ समय के हैं। हम अक्सर संसार में एक बात को सुनते हैं, अगर दुख है तो ये कुछ समय का, परमानेंट नहीं है, थोड़े दिनों के बाद सुख भी आएगा। हालेलुया। कहते हैं ना, ऐसे हम जानते हैं जो टेम्पटेशंस, जो ट्रायल्स, जो संघर्ष हमारे जीवन में होते हैं वो टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है। पर पता है कुछ है जो इटर्नल है। जो इटर्नल है वो क्या है? वो है पर प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन। जब पौलुस ने कहा मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली कर ली है, तो पता है उसके लिए एक मुकुट धरा था, बाइबल कहती है, और वही मुकुट हम सब के लिए धरा है। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? आपको अपने विश्वास की रखवाली करनी पड़ेगी पौलुस के समान। कई बार नकारात्मक बातें उठेंगी, कई बार चीजें आपको रोकने का प्रयास करेंगी, कई बार ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जहां आपको लगेगा कि अब अपना ध्यान परमेश्वर से हटाना पड़ेगा, पर उन सारी चीजों के बीच आपको अपने फेथ की रखवाली करनी है। हालेलुया। दानियल के विषय में हमने पढ़ा है बाइबल के अंदर। जब आप दानियल उसके 6 और उसके 10 को पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा आज्ञा निकाली गई थी। बाइबल कहती है आज्ञा निकाल दी गई थी। और आज्ञा क्या थी? आज्ञा यह थी कि सिवाय राजा को छोड़कर और किसी के आगे सजदा नहीं करना 30 दिनों के लिए। पर दानियल की पुस्तक में जो वर्ड आया है वो पढ़िएगा, 6 का 10 कुछ कहता है, सुनिए किस लेवल पर आपको अपने विश्वास की रखवाली करनी है। पढ़िए बहन। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है जी, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वे दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। बाइबल कहती है उसे पता चला आज्ञा निकल गई है, उसके बावजूद भी दानियल ने क्या किया? आप वचन को पढ़ रहे हैं, बाइबल कहती है अपनी रीति के अनुसार जैसे वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था वैसे ही किया। हालेलुया। आज्ञा मालूम है कोई साधारण आज्ञा नहीं थी। आज्ञा क्या थी? आज्ञा ये थी कि शेरों की मांद में व्यक्ति को डाल दिया जाएगा।
उसके बावजूद भी उसने एक टफ डिसीजन लिया। और आपको मालूम डिसीजन क्या था? डिसीजन ये था कि मैं अपने खुदा की सेवा करूंगा और किसी मनुष्य से नहीं डरूंगा। हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर का इनकार नहीं कर सकता। दानियल 30 दिन की बात थी, नहीं करूंगा। 30 दिन क्या, एक दिन क्या, आधा घंटा क्या, अपने परमेश्वर का इनकार नहीं करूंगा। विश्वास की रखवाली करनी पड़ेगी। प्रिय लोगों, आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि आप प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। ट्रायल्स मुश्किल हो सकते हैं, संघर्ष हो सकता है, डिसीजन मुश्किल हो सकता है। दानियल को चुनना पड़ा। क्या करेगा दानियल? दानियल मार दिए जाओगे, शेरों की मांद में जाओगे, पर पता है बाइबल कहती है वो स्थिर रहा। उसे पता था कि मुझे किस पे भरोसा करना है। और दानियल ने अपने विश्वास की रखवाली करी। उसके बाद परमेश्वर ने उसके विश्वास का आदर किया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हम चले रास्ते में विश्वास की रखवाली कर रहे थे, विश्वास की रखवाली कर रहे थे। परमेश्वर ने ऑनर किया विश्वास का, हमारी मंजिल तक हमको पहुंचा दिया। परमेश्वर ने आदर किया दानियल का, शेरों के मुंह को बंद किया। और परमेश्वर ने कहा यही है जो मेरा दास है जिसने अपने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। आप करके देखिए विश्वास की रखवाली, परमेश्वर आपको ऑनर देगा। बाइबल कहती है परमेश्वर आपको आदर देता। रूथ जिसने एक टफ डिसीजन अपनी जिंदगी में लिया, एक ऐसा डिसीजन कि वो परमेश्वर के पीछे चलेगी। उसके पास चुनाव था, उसके पास डिसीजन था कि वो संसार में लौट सकती थी, पर बाइबल कहती है उसने चुनाव किया परमेश्वर के लोगों के बीच जाने का, परमेश्वर के पीछे चलने का। और आपको मालूम, उसने अपने विश्वास की रखवाली करी। हालेलुया। जिस विश्वास को उसने जिंदा परमेश्वर पे लगाया था, वो जानती थी कि वो सब कुछ कर सकता है, और उसी विश्वास के कारण से परमेश्वर ने उसको ऑनर दिया। क्या मैं और आप अपने विश्वास की रखवाली कर रहे हैं? हमें करना पड़ेगा। टफ होगा, बहुत सारे विचार आपके ऊपर हमले करेंगे, पर आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। उसने कहा मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, दौड़ को पूरा किया और विश्वास की रखवाली करी। क्या आपको नहीं लगता कि आपके जीवन में ये ट्रायल्स आते हैं जहां आपका विश्वास परखा जाता है ना? जहां आपको ये सिद्ध करना होता है कि आप अपने विश्वास से भटकेंगे नहीं, अपने भरोसे से अलग नहीं हो जाएंगे आप। यहोशू एक दिन कहता है प्रजा से कि आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, चुन लो किसकी सेवा करोगे। पर अपने लिए क्या कहता है? मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जिंदगी में संघर्ष बहुत होगा, जिंदगी में तूफान बहुत होगा, पर उन सारी चीजों के बीच आपको अपने विश्वास की रखवाली करनी पड़ेगी। जब नाव में तूफान उठा, जब यीशु मसीह सो रहे थे, चेले घबरा गए। यीशु ने उठ के उनसे एक वर्ड बोला, तुम्हारा विश्वास कहां है? क्यों नहीं कर पा रहे हो अपने विश्वास की रखवाली? खुदा के लोगों, हम जिन समय में आ गए हैं ये बहुत टफ है, और इसमें आपको अपने विश्वास की रखवाली करनी पड़ेगी। हालेलुया। संसार एक तरफ होकर शायद बहुत सारी बातें कहे, शायद बहुत सारे विचार आपके जीवन में आए, पर उस समय आपको अपने फेथ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप उस आनंद को रिसीव नहीं कर पाएंगे जो आपके लिए रखा गया है। जिसे पौलुस बयान कर रहा था, जिसे वो कह रहा था मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। हालेलुया। अभी मैं और आप यात्रा में, अभी हमने पूरा नहीं किया है। पूरा तो उस दिन होगा जब हम यहां से जाएंगे और प्रभु के साथ अपने नई चीज को आरंभ करेंगे और आनंदित होंगे। हालेलुया। जब हम संसार से कूच करके जाएंगे और ये हियाव हमारे अंदर होगा कि हमने अपनी दौड़ को पूरा किया है। और ऐसे ही नहीं पूरा किया, हमने कुश्ती भी लड़ी है। पौलुस एक आदर्श है मेरे और आपके लिए।
वो ऐसे ऐसे जोखिमों में गया है, उसने बैतें भी खाई हैं, उसने तकलीफ को भी सहा है, उसने सब कुछ सह के आगे बढ़कर एक बात को कह पाया है, मैंने कुश्ती लड़ी, मैंने विश्वास की रखवाली करी और अपने दौड़ को पूरा किया है। हालेलुया। अभी हम कहां पे, आपको मालूम? आपसे प्रश्न करता हूं, अभी कहां पे? अभी दो चीजें हम कर रहे हैं। एक, हम कुश्ती लड़ रहे हैं, लड़ाई में हैं, लड़ रहे हैं, प्रतिदिन का युद्ध अभी चल रहा है, विश्वास की रखवाली कर रहे हैं। संसार बहुत कुछ आज कह रहा है हमसे, हमारे मित्र हमसे बहुत कुछ कहते हैं, पर फिर भी हम अपने विश्वास में बने रहते हैं, है ना? हम फेथ में स्थिर हैं। नहीं, हमारा खुदा आने वाला है। लोग शायद ठट्टा उड़ा रहे हो, कहां रही प्रतिज्ञा? अरे सब कुछ देखो, हर तरफ तो देखो, मसीहों के साथ क्या बीत रहा है, कहां रही प्रतिज्ञा? पर हम अब भी अटल हैं, हमें पता है वो आएगा। हालेलुया। वो आएगा और अपने लोगों को बादलों पर लेकर जाएगा। कोई विश्वास करे या ना करे, हमारा तो भरोसा यही है, वो आएगा। हालेलुया। और जब वो आएगा तो सारी दुनिया उसको देखेगी। बाइबल कहती है हर एक आंख उसको देखेगी। और कब होगा? उसकी सेकंड कमिंग में। पर अभी तो अपने लोगों के लिए आ रहा है। हालेलुया। पता है क्या होगा? कुछ ऐसे होंगे जो शायद अपनी दौड़ को पूरी कर गए हैं विश्वास में, वो कब्र में होंगे, पर जो अभी तक जीवित है, पता है वो ये कह पाएंगे अपने हाथों को उठाकर, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी प्रभु, मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी प्रभु, और अब अपनी दौड़ को पूरी कर रहा हूं। हालेलुया। ये कहने पाए, बस इतना अनुग्रह प्रभु से मांगे कि हम भी कह सके पौलुस के समान, प्रभु हमने अच्छी कुश्ती लड़ी है। हाँ प्रभु, बहुत सारी टेम्पटेशंस आई, बहुत सारा जीवन का संघर्ष सामने किया हमने बहुत तकलीफों का सामना किया प्रभु। लोग सता रहे थे, लोग मार रहे थे, लोग पीड़ा दे रहे थे, उसके बावजूद भी सहते रहे परमेश्वर। जब आपके पीछे चलने का निर्णय किया, तब बहुत तकलीफ हमें मिली है। परिवार भी विरोध में चला गया, मित्रों ने छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया प्रभु। हमने विरोध का सामना किया है। क्या आप युद्ध नहीं कर रहे? हालेलुया। क्या आप युद्ध नहीं कर रहे? लोगों का मन करता है सब कुछ आनंद से करने का, है ना? नाचने का, गाने का, फिल्में देखने का, सारा मन करता है, पर आप उस समय परमेश्वर को टाइम देते हैं। आप कुश्ती लड़ लें। हालेलुया। आप कुश्ती लड़ लें। खुदा के लोगों, यहां से जब आगे बढ़ेंगे, आपको अपने विश्वास की रखवाली भी करनी पड़ेगी। लोग कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, पर आपको अपने फेथ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आपको छोड़ना नहीं है प्रभु को। हालेलुया। सताव कितना भी बढ़े, तकलीफें कितनी भी बढ़े, अपने फेथ को प्रोटेक्ट करना है। विश्वास। और आपको मालूम विश्वास है क्या? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अभी दिखाई नहीं दे रहा, अभी शायद भलाई नहीं दिख रही, अभी आप कष्टों में हैं, अभी आप तकलीफों में हैं, पर विश्वास रखिए, वो वही परमेश्वर है जिसने विश्वास के कारण से अब्राहम को संतान दी। वो वही परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को दो भाग करके इजराइलियों के लिए मार्ग बनाया। वो वही परमेश्वर है जिसने यर्दन के जल को सुखा दिया। वो वही परमेश्वर है जिसने इजराइलियों पर कृपा और फिरौन की प्रजा के ऊपर दंड को उड़ेला। हालेलुया। वो वही परमेश्वर है जिसने गोशेन में किसी तकलीफ को नहीं भेजा, पर उसने मिस्रियों पर सारी विपत्तियां डाली। हालेलुया। यही हमारे विश्वास का आधार है। हालेलुया। बाइबल कहती है, हाय उस मनुष्य पर जिसका भरोसा मनुष्य पर है, पर धन्य है वो मनुष्य जिसके विश्वास का आधार परमेश्वर है। हमें अपने विश्वास को प्रोटेक्ट करना है। एक छोटी सी यात्रा से मैंने ये जाना कि पौलुस क्या कहना चाह रहा था, पौलुस क्या बयान करना चाह रहा था। हालेलुया। मैंने बहुत कुछ सुना, बहुत सारी बातें सुनी, पर अब मैं आनंदित हूं। उस समय लगा मेरा निर्णय बहुत गलत था,
पर मैंने कहा ना, मसीह जीवन जब आप प्रभु के साथ हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं है, कुछ भी बेकार नहीं है, हर चीज आपको सिखा के जाएगी। हालेलुया। प्रभु ने मुझे सिखाया इस बात को। खुदा ने चाहा आप सबको दिखाऊंगा वो वीडियो, जब आप इस यात्रा में हैं, जब ये कंप्लीट होगी ना, जब ये पूरी हो जाएगी, जो वो कह रहा था पौलुस, मैंने दौड़ को पूरी कर लिया है, पता है उसके चेहरे पे एक अलग ही आनंद होगा। हालेलुया। उसका आनंद अलग होगा, क्योंकि अब वो संसार से कूच करके इटर्नल लाइफ में जा रहा था, और वो भी अपने प्रभु के साथ, जिसको शायद उसने उस रीति पर नहीं देखा था। अब वो जा रहा था हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहने के लिए। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको कितना अद्भुत परमेश्वर है। ओ, मैंने उस आनंद को देखा। चारों तरफ डार्कनेस थी, पीछे अंधकार था, पर उस जगह पर जहां हम पहुंचे, सब कुछ पीछे अंधकार था, उस जगह पर खुशी थी, आनंद था। हालेलुया। हम एक दूसरे को कह रहे थे कि ओ प्रभु का धन्यवाद हो, उसने इस यात्रा को पूरा किया। हालेलुया। खुदा के लोगों, जिंदगी के डिसीजन टफ होंगे, जिंदगी के निर्णय बहुत बार टफ होंगे, पर पता है अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं और विश्वास में चल रहे हैं, विश्वास की रखवाली कर रहे हैं, अंत अद्भुत होने वाला है आपका। हालेलुया। अंत अद्भुत होने वाला है। उस जॉय को बस याद करिए, याद करिए उस जॉय को जो आप पाने पर हैं, और यही आपको मजबूत करेगा प्रभु के साथ चलने में। हालेलुया। ये आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, ये आपको बल देगा कि आप विश्वास में बने रहें। हालेलुया। प्रभु आप सबको बरकत दे। आइए मैं और आप प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। महान सामर्थ्य, अनुग्रहकारी, दयालु पिता, हृदय से धन्यवाद करता हूं। सच में खुदावन, आपने वो बातें सिखाई हैं जो पौलुस अनुभव कर पा रहा था। जब उसने कहा मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, प्रभु वो बहुत सारी चीजों का सामना कर रहा था। उसका विरोध बाहर से भीतर से दोनों तरफ से था। उस पे कष्ट बीत रहा था पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा उस पे सब कुछ प्रकट था। उसके बावजूद भी उसने डिसीजन लिया कि मैं प्रभु के अनुसार जीवन जीऊंगा। वो लड़ा होगा प्रभु, उसने विश्वास की रखवाली करी होगी प्रभु, और अंत में वो कहने पाया मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। होने पाए कि प्रभु ऐसा अनुग्रह हमारे ऊपर हो, ऐसी दया हमारे ऊपर हो, हम भी कह सके प्रभु कि हमने अपने विश्वास की रखवाली करी है, किसी कारण से अपने विश्वास को हमने छोड़ा नहीं है, सताए जाने के बावजूद भी छोड़ा नहीं है प्रभु। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका अनुग्रह हमारे ऊपर हो प्रभु। हमें ये अनुग्रह दे, हमें ये ग्रेस दे कि हर समय हर तकलीफ के बीच भी ये कह सके प्रभु हमने अपने विश्वास की रखवाली की है। प्रभु मेरी प्रार्थना है आपके लोगों के लिए, इन्हें मजबूत करें, इन्हें मजबूत करें, इनको और स्ट्रॉन्ग करें प्रभु, कि आपका इनकार ना करें, हम आपका इनकार ना करें, वरन प्रभु हर तकलीफ के बीच भी विश्वास में बने रहें। यीशु मसीह आपके नाम में होकर ये प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु के दास अभिषेक सिंह के द्वारा दिए गए वचन व प्रकाशन व प्रार्थना के द्वारा आशीषित हुए, परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातें की, तो आप जरूर से अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो उससे भी आप जरूर से हमारे साथ बांटें। आप हमें प्रार्थना भवन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। मैं दोहराती हूँ 8868986734। अगर आप हमारी सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम को
अपने शहर के नाम को भेज सकते हैं या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। यदि आप हमें भारत के किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं और सेवकाई में मदद करना चाहते हैं तो इस समय आपकी स्क्रीन पर जीसस केयर मिनिस्ट्रीज का QR कोड और बैंक डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। आप उसके माध्यम से अपने दानों और दशमांश को बो सकते हैं। अगर आप प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचनों को सुनना चाहते हैं और आराधना के गीतों को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस घड़ी हमारे YouTube चैनल्स के नाम आपके टीवी स्क्रीन्स पर दिख रहे होंगे। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।